नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, आज हम क्यूब कटिंग की 3rd क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम एक बार क्लास 1 और 2 का रिकैप देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिएगा, ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्यूब घन, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं? बराबर। इसमें टोटल आपको कितने फेसेस होते हैं बताइए मुझे? 6 फेसेस। ठीक है, जैसे अपने रूम का मैंने एग्जांपल दिया था, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। एजेस, भुजाएं कितनी होती हैं? 12। ठीक है जी। हर साइड में लेंथ की 4, ब्रेथ की 4, हाइट की 4, तो टोटल होगी 12। ठीक है। कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर्स को बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होते हैं 8, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब बड़े क्यूब को जब छोटे क्यूब में बांटते हैं तो नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला होता है n⁻³ नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू n⁻³ ये n⁻³ आता कैसे है बच्चों? क्यों? क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a⁻³ और यहां n होता है टुकड़े, पीसीस जिसको बोले थे। तो कितने टुकड़े होते हैं? उसकी पावर 3 कर दो, आपका नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आ जाएगा। टुकड़े निकालने के लिए 3 फॉर्मूले थे, नंबर ऑफ पीसीस कह लो, या n निकालने के लिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो लार्ज क्यूब की साइड बाय में स्मॉल क्यूब की साइड। ठीक है जी। जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर के क्यूब को 2 सेंटीमीटर के क्यूब में बांटा गया तो 6/2 करके 3 आ जाएगा n की वैल्यू। ठीक है। और इस तरह से हमने एक कंसेप्ट और सीखा था कि अगर किसी चीज को एक बार टीयर करें तो कितने पीस हो जाएंगे? 2। सिमिलरली 2 बार काटेंगे तो 3। तो जितने भी उसमें एक ऐड करने पे, हेलो, हाँ, जितने पीस कट होंगे उससे एक एक्स्ट्रा ऐड करने पे आपका नंबर ऑफ पीसेस निकलेगा, मतलब कट +1। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा C+1 बाय दिस। इसके बाद ये एक बड़ा सा क्यूब दिख रहा है आपको। इस क्यूब में हमने पढ़ा था वर्टेक्स क्यूब, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ वर्टेक्स क्यूब घन, शीर्ष के घनों की संख्या। लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए, शीर्ष के घनों की संख्या स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लिख भी लीजिए 8। नंबर ऑफ वर्टेक्स क्यूब 8। क्यों? क्योंकि कोने 8 हैं तो उसके क्यूब भी कितने होंगे? 8। उसके बाद दूसरा लिखिए नंबर ऑफ मिडल क्यूब्स। नंबर ऑफ मिडल क्यूब, भाई मिडल क्या होता है? 2 के बीच में, तो लेफ्ट कॉर्नर भी छोड़ दो, राइट कॉर्नर भी छोड़ दो, बीच वाला सारा मिडल कहलाएगा। अब हर साइड पे ऐसा होगा, तो अभी भी हमने पढ़ा था साइड होती है 12, तो फॉर्मूला हो जाएगा 12 × n-2। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मिडल क्यूब, मध्य के घनों की संख्या 12 n-2। ठीक है जी। 12 गुना ब्रैकेट में लिख लेना n-2। ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा सेंटर क्यूब। अब सेंटर क्यूब हिंदी में बोलते हैं केंद्र के घन। हर एक फेस का अपना सेंटर होता है। तो फेसेस कितने थे बच्चे अपने पास? 6। तो फॉर्मूला हो जाएगा 6n-2⁻²। 6n-2⁻²। ठीक है जी। उसके बाद आता है इनर सेंटर, जहां सबका सेंटर एक सेंट्रोइड बन जाता है, जिसे केंद्रक बोलते हैं। सुना हुआ है आप लोगों ने? जहां हर फेस का सेंटर एक जगह आके मिले। कभी कभी अगर आपकी वो रूबिक क्यूब कलर वाली टूट जाए तो आपने देखा होगा वो 3 डंडियों से जुड़ी होती है, तो जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है उसे बोलते हैं इनर सेंटर, अंत केंद्र। उसका फॉर्मूला होता है n-2⁻3। अंत केंद्र के घनों की संख्या क्या होती है? n-2⁻3। अच्छा, अब इस क्यूब को कलर में डुबो दिया जाए तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है 3 फेस कलर। तो जो वर्टेक्स के क्यूब होते हैं वही 3 फेस कलर क्यूब होते हैं। तो मतलब जहां आपने लिखा है वर्टेक्स के क्यूब, वहां पे आप लिख लीजिए 3 कलर फेसेस। ठीक है जी, कि 3 सतह पर रंग वाले घन। वर्टेक्स के ही क्यूब 3 फेस पे कलर वाले क्यूब होते हैं। फिर बारी आ जाती है 2 फेस। तो जो मिडल के क्यूब होते हैं, देखिएगा, जो मिडल के क्यूब होते हैं वही 2 सरफेस के कलर क्यूब होते हैं।
जो सेंटर के होते हैं वो वन फेस वाले होते हैं। और जब आप सोचो, आप कमरे के अंदर हो, बाहर से कोई पानी डाले, अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इनर सेंटर क्यूब आपके कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो ये प्री क्या था? आपकी प्री। हेलो, अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट हो तो मैं दोबारा से कहूंगा, आप क्लास 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चंस। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास के सारे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करवाया। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सामने क्वेश्चन है, अ क्यूब इज पेंटेड विद द सरफेस ऑफ ऑरेंज कलर। एक घन की सभी तरफ नारंगी रंग कर दिया और उसे 27 बराबर भागों में काटा गया, तो कितने घन होंगे जिनके एक ही पृष्ठ पर रंग होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्यूब, क्लास नंबर है 3 और ये PYQs की क्लास है, ठीक है जी, जिसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन SSC CHSL 2022 में आया है। टोटल स्मॉल क्यूब्स बच्चे कितने हैं अपने पास? 27। और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या था अपने पास? n पावर 3 इक्वल्स टू किसके है? 27। तो ये क्यूब इधर जाके बन जाएगा क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर बनता है स्क्वायर रूट, क्यूब बन जाता है क्यूब रूट। तो ये 27 के 3 टुकड़े ऐसे ढूंढने हैं जो गुना होने पर 27 आए। सभी जानते हैं 3 3 9, 9 3 27। तो इसका क्यूब रूट क्या निकल के आ जाएगा? 3। अब आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी क्यूब हैविंग ओनली वन सरफेस कलर? तो वन सरफेस कलर का मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था, 6n-2 होल की पावर 2। लिखवाया ना अभी अभी? तो फॉर्मूला लगाओ, 6n की जगह जाएगा 3 - 2 रेज टू पावर 2, 6 1 की पावर 2 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो विच इज ऑप्शन ए? तो इसका उत्तर आ जाएगा विकल्प ए। टोटली आपके क्वेश्चन जितने भी हैं ये 4 फॉर्मूलों के आसपास दौड़ेंगे। सबसे पहले n निकालना। n निकालने के लिए छोटे घनों का क्यूब रूट कर दो, सीधा सीधा याद रखना। अब इसे ट्रिक कह लो या बेसिक कह लो, जितने भी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब दे रखे हैं उसका क्यूब रूट कर दो, वहां से n आ जाएगा। अगर लार्ज बाय में स्मॉल साइड कहेगा तो उससे n निकाल लो। पहला काम n निकालने का। उसके बाद 4 फॉर्मूले, 3 सरफेस या वर्टेक्स बोले तो 8, 2 सरफेस या मिडल बोले -2, ठीक है जी। और अगर आपको 1 सरफेस तो 6n-2 की पावर 3, और कलरलेस बोले तो n-2 की पावर 3। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने क्वेश्चन दिया, देखिए 80 सेंटीमीटर क्यूब, 80 सेंटीमीटर घन वाले भुजा की चारों तरफ एक पीला रंग लगाया गया और उसे 8 सेंटीमीटर में काटा गया। तो n निकालने का अब फॉर्मूला लगेगा, लार्ज क्यूब साइट बाय में स्मॉल क्यूब साइट। बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। अब बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 80। छोटे घन की भुजा कितनी है? 8। 80 डिवाइड बाय 8, आंसर विल बी 10। तो ये 10 हो गया n का नंबर। अब क्वेश्चन क्या करता है, इससे बनने वाले उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी तीनों सतह पर रंग हो। तो 3 सरफेस पे कलर वाले क्यूब कितने होते हैं? 8। तो आंसर इसका क्या मार्क किया जाएगा? 8, ठीक है जी। इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी, याद रखना वर्टेक्स कहे 3 फेस कहे दोनों का मतलब एक है। 8 आंसर आएगा, भले यहां 8000 आ जाए, भले 8 लाख आ जाए। क्यों? क्योंकि ये क्यूब जितना मर्जी बड़ा छोटा काटा जाए, कोने कितने हैं? 8। दे आर फिक्स। चाहे आप इसे साइज में बड़ा करो, चाहे आप इसे साइज में छोटा, कोने तो 8 ही निकलेंगे एट एनी कॉस्ट।
किसी भी कोस्ट पे आप निकालो कोने 8 ही निकलेंगे। डन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है और ये एक एसएससी सीजीएल टायर का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप चाहे सीजीएल दें, चाहे आप सीएचएसएल दें, चाहे आप यूजीसी नेट दें, यूपीएससी दें, कैसा भी एग्जाम दें, हर एग्जाम में क्यूबिक के ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर वाले घन की सभी तरफ हरा रंग लगाया और उसे 2 सेंटीमीटर में काटा गया। फिर एन निकालो, 12/2, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब आपसे कहता है हाउ मेनी क्यूब हैविंग वन सरफेस कलर, कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह पर रंग होगा। तो एक सतह पर रंग का फॉर्मूला क्या होता है? 6n-2 की पावर 2। तो 6 n की जगह रिप्लेस क्या कराया जाएगा? 6। 4 में 4 का स्क्वायर, 16 को 6 से करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 96, विच इज ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अगर आपको वन सरफेस, अच्छा यहाँ 2 सरफेस के लिए बात करता तो बस यहाँ पे आप केवल फॉर्मूला बोलते 12n-2। अगर वो बोलेगा 3, उसके लिए 8 फिक्स हैं। कलरलेस कहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला n-2 की पावर 3। बस इन 4 फॉर्मूलों के आसपास घूमता रहेगा सारा का सारा कंसेप्ट। मैंने अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट भी आपको यही सब चीजें बताई हैं। तो अगर किसी को ना समझ आए तो इसका एक बार बेसिक व्यू जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक 49 सेंटीमीटर वाले घन को बैंगनी रंग में रंगा गया और उसके बाद 7 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा गया। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक ही पृष्ठ पे रंग है? भाई टोटल कितना है? 49। किस में रंगा गया है? 7 में कटा है। काट दो तो कितने आ जाएगी n की वैल्यू? 7। अब एक सरफेस की बात हो रही है। एक सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 6, तो 6 n-2 की पावर 2 कर दो। 6 में से 2 गया, 5 की पावर 2 25, 25 गुना में 6 कितने निकल के आएंगे? 150। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 150 ऐसे घन होंगे जिनकी केवल और केवल एक सतह पर रंग होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 125 सेंटीमीटर वाले भुजा को लाल रंग में बांट के 25 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। 125 बांटा किस में गया है? 25। 25 को 125 से भाग लगाने पे 25 125 टेबल में। ठीक है जी। काटना चाहो तो आप नॉर्मल 2 पंजे 10, 5 पे 5 पंजा 25, 5 से कट के 5 आ जाएगा। भले आप इस तरह से काट लीजिए। अब कहता है ऐसे घन ज्ञात कीजिए जिनकी कम से कम 2 सतह पर रंग हो। हाउ मेनी क्यूब हैविंग एटलीस्ट 2 सरफेस कलर। तो 2 सतह पे रंग वाले घन का फॉर्मूला क्या है? 12n-2। 12 n की जगह क्या आएगा? 5 12 36। अब यहां पे याद रखना उसने बोला है कम से कम 2, एट लीस्ट। अंग्रेजी में बोलेगा एटलीस्ट, हिंदी में बोलेगा कम से कम। अच्छा बच्चों इस बात को यहीं समझ लो। कभी वो आपको बोले कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अगर एक पेपर लिया जाए, उस पेपर में कहा जाए कि पास होने के लिए कम से कम 7 नंबर चाहिए, तो क्या 8, 9, 10 वाला पास नहीं होगा? होगा। तो एटलीस्ट वो बॉर्डर होता है जहां से मिनिमाइजेशन शुरू होता है। तो अगर उसने कहा ना एटलीस्ट 2, कम से कम 2 रंग, तो ज्यादा से ज्यादा कितने रंग हो सकते हैं? 3। तो आपको यहां 2 रंग भी उठाने हैं और 3 रंग। तो 3 रंग वाले कितने फिक्स होते हैं? 8। तो 2 और 3 मिला दोगे तो कितने घन हो जाएंगे? 44। ठीक है जी। तो इसका विकल्प बी लगाएंगे। पेपर में कभी गलती नहीं करना। अब मैं इस कंसेप्ट को यहां बड़े अच्छे से, बड़ी ब्रीफ से बताता हूं। लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। एक शब्द होता है कम से कम। ये बैरिगेट होता है कि इस पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाना। अंग्रेजी में बोला जाता है एटलीस्ट। जैसे टीचर कहता है ना पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 40 हैं,
तो भैया 40 तो आने ही चाहिए, 50 पे भी पास हो, 60 पे भी पास हो, 80 पे भी पास हो, और 100 आउट ऑफ 100 पे भी आप लोग क्या हैं, पास। एक दूसरा बैरिगेट होता है अधिकतम, अगला क्वेश्चन शायद वैसा ही है, जिसको बोलते हैं एटमोस्ट, अंग्रेजी में एटमोस्ट, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम। अब मेरी बात सुनो, 100 नंबर का पेपर है, तो क्या सारे 100 के 100 ले आएंगे? लाने वाला तो 0 भी ला सकता है, लाने वाला 10 भी ला सकता है। तो मैक्सिमम एक ऐसा बैरिगेट होता है जिससे 0 की तरफ जाना होता है, उसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, 10 भी होगा, और मैक्सिमम तक जाएंगे। अगर वो कहता ना अधिकतर 2 ही रंग हो, तो वहां पे 0 भी काउंट करोगे, 1 भी काउंट करोगे, और 2 भी। और अगर वो कहेगा कम से कम 2, तो किसको काउंट करोगे? 2। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है एग्जैक्टली फिक्स। 2 रंग वाले कितने हैं? तो उस केस में ना तो आप 2 के इधर झांकते हैं ना इधर झांकते हैं, वो फिक्स बैरिगेट कौन है? 2। ठीक है जी। जब एग्जैक्टली की बात करेगा, फिक्स एक नंबर की बात, जैसे अभी पिछले सभी प्रश्नों में उसने क्या कहा, एक सतह पर रंग वाले घन, तो अपन ने एक ही निकाला, ना 0 निकाला ना इधर का निकाला, किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां एक फिक्स पॉइंट की बात की गई। ठीक है, पर जब ये मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर देगा, जिसे अंग्रेजी में आप एटलीस्ट और एटमोस्ट बोलते हैं और हिंदी में कम से कम या अधिकांश बोलते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में आपको दोनों तरफ जाना है। होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है 8 समान घनों को प्रत्येक की विपरीत फलक के जोड़ पे लाल, अगले पे 8, अगले पे हरा और नीला रंग करके 8 को एक साथ बड़े आकार में बदला गया, तो कितने बड़े आकार के रंग मिलेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझना इस क्वेश्चन को आप सारे। देखो प्रैक्टिकली समझाऊं, एक मान लो ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, इन दोनों पे एक इधर रेड कलर कर दिया, एक इधर रेड कर दिया, एक ये फ्रंट में रखा, एक इसके बैक में रखा, इन दोनों पे ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, एक ये ऊपर रखा, एक ये नीचे रखा, इन पे काला रंग कर दिया। तो आप खुद सोचो ना यार, अपने कमरे में लगा के सोचो, ये 2 दीवारें लाल, वो 2 दीवारें हरी, वो 2 दीवारें पीली, तो कितने रंग किए आपने टोटल? कलर किया 6 जगह, पर रंग कितनी जगह हुए? रंग कितने मिले? केवल 3, लाल, नीला और हरा। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? केवल 3 रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा गया, और ये एक मेरे ख्याल से जीडी के पेपर का क्वेश्चन है। चलिए तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्पेशली बात भाई, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।